Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो हमने लास्ट वीडियो में रिडक्स का सेटअप देख लिया था, उसका इंस्टॉलेशन देख लिया था। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं एक्शंस के बारे में। हमने सेकंड वीडियो में ऑलरेडी एक्शन स्टोर और रिड्यूसर के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हम एक्शंस को किस तरीके से अपने कोड में यूज करते हैं, किस तरीके से हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशंस में एक्शंस को डिफाइन करते हैं, वो हम आज उसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो एक्शन से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, वो चीज़ हम रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि जब हम प्रैक्टिकल इसका देखें तो आप लोगों को थोड़ा इजीली समझ आए। तो एक्शंस के बारे में हमने देखा था कि जो एक्शंस होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स की तरह होते हैं, या फिर मैं कहूँ ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही होते हैं जो कि कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। जैसे कि आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट्स को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो ये भी जो हमारे एक्शंस होते हैं हमारे रिडक्स के अंदर, वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह होते हैं, हम उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो स्टोर है उसमें सिर्फ एक ही तरीके से हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं जब हमारे पास एक्शंस हो, कि जो एक्शंस होते हैं वो ही हमारे सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं स्टोर के लिए। ठीक है, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे स्टेट के साथ हमें किस तरीके से उसे अपडेट करना है, वो हमें बताते हैं एक्शंस। और साथ ही में हमने देखा था जो एक्शंस होते हैं उसमें एक टाइप नाम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंटेक्स के अंदर हमने यहाँ पे कांस्टेंट एक्शंस लिखा है, जरूरी नहीं है ये एक्शंस ही लिखे, आप इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल। ये एक ऑब्जेक्ट की तरह है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइप भी है, और ये प्रॉपर्टी हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन करेगी। जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था, बुक शॉप के एग्जाम्पल में देखा था, बाय बुक, परचेज बुक, ये किसी भी तरीके का एक एक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूं बाय बुक, तो ये हो गया हमारा एक एक्शन जो कि हमेशा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। ठीक है, और साथ में ही आपको एक चीज और याद रखनी है, जो भी हमारा एक्शन ऑब्जेक्ट होता है उसमें टाइप नाम की प्रॉपर्टी होना कंपलसरी है। ये टाइप नाम की प्रॉपर्टी हमें बताती है कि क्या चेंज होना है हमारे स्टेट में। ठीक है, ये होती है वो हमारे स्टोर तक जाती है। इसलिए जो एक्शंस हैं जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर हमारी टाइप नाम की प्रॉपर्टी होती है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन में, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पर अभी ये मेरी सिंपल सी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है जो कि मेरा एक सिंपल सा आउटपुट दे रही है, जो कि बाय डिफॉल्ट हम जब भी रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिलता है। अब साथ में ही हमें क्या करना है, अपनी रिएक्ट की या जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस में हम एक्शंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो हमें देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपने सोर्स फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाती हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ रिडक्स। ठीक है, रिडक्स कंटेनर। ठीक है, आप तो अभी मुझे क्या देखना है, अभी हमें सीखना है कि हम एक्शंस को किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रिडक्स कंटेनर नाम का एक फोल्डर बना लिया है। अब इस कंटेनर में, रिडक्स कंटेनर में मैं अपनी जितनी भी चीजें हैं रिडक्स से रिलेटेड वो लिखूंगी। अब मुझे पता है कि जो एक्शन टर्म है वो रिडक्स से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ इस फोल्डर के अंदर अपने एक्शंस को डिफाइन करूंगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेती हूँ जिसका नाम मैं लिख देती हूँ। हम एक इस सीरीज में बुक शॉप का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देती हूँ बुक एक्शन डॉट जेएस। ठीक है, बुक एक्शन डॉट जेएस, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्शंस बना रही हूँ। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, बुक एक्शन क्या है, बुक एक्शन है हमारा एक्शन क्रिएटर। ठीक है, और जो एक्शन है वो क्रिएटर होते हैं, वो हमारे एक फंक्शन होते हैं जो कि हमारे एक्शंस रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि जो बुक एक्शन है वो हमारा क्या है, एक्शन क्रिएटर है जो कि एक फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं एक जल्दी से फंक्शन लिख लेती हूँ जिसका नाम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ परचेस बुक।
ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा एक फंक्शन, ठीक है, जो कि हमारा रिटर्न करेगा एक्शंस। और एक्शन क्या होता है, हमने देखा कि एक्शन होते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट। तो रिटर्न ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, टाइप नाम की एक प्रॉपर्टी रिटर्न करती है, जो कि क्या कंटेन करती है, एक स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन करती है, जो कि हमें बताती है कि हमें किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करना है। हमारे बुक शॉप एग्जाम्पल में हमें क्या करना था? हमें बुक को बाय करना है। तो मैं लिख देती हूँ बाय बुक। अब ये जो टाइप है वो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि अभी मुझे क्या करना है, बुक को बाय करना है, बुक को खरीदना है। हो सकता है ये टाइप आगे जाके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल बुक हो जाए, रिप्लेस रिप्लेस बुक हो जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने अपने एक्शन को क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एक्शन क्रिएटर। तो अभी हमने अपने एक्शन को डिफाइन तो कर लिया है, लेकिन एक रिकमेंडेड वे, ये भी सही तरीका है डिफाइन करने का। आप चाहें तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन है, जो रिकमेंडेड वे है, वो ये बोलता है जो हमारा एक्शन टाइप है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेटर होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक और फाइल बना लेती हूँ, एक और फाइल बना लेती हूँ जिसका नाम मैं लिख देती हूँ बुक टाइप्स, सॉरी बुक टाइप्स डॉट जेएस। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, अपना एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर देती हूँ, और ये कांस्टेंट वैल्यू है वो मुझे एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो मुझे यूज करना है अपने एक्शन क्रिएटर में, यानी कि बुक एक्शन डॉट जेएस में। तो मैं यहाँ लिख दूंगी, मैं एक्सपोर्ट कांस्टेंट बाय बुक, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, जो कि क्या है, बाय बुक, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखो, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने पहले एक एक्शन डिफाइन किया था ये भी सही तरीका है, जस्ट हमें यहाँ पर जो एक्शन टाइप है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देनी है। इस वजह से हमने एक और नई फाइल बनाई है जिसमें हम अपने जो भी एक्शंस टाइप होंगे उसमें कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे, और उस वैल्यू को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे इंपोर्ट भी कर लेंगे, इंपोर्ट बाय बुक, ठीक है, फ्रॉम बुक टाइप्स डॉट जेएस। एंड अब मैं यहाँ पे जो बाय बुक है उसको स्ट्रिंग वैल्यू से हटाकर एक कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज थी हमारी एक्शंस की। हम बहुत धीरे धीरे रिडक्स में आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ आपके जितने भी छोटे छोटे से भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते रहे, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हूँ, बहुत छोटी छोटी सी चीजें समझा रही हूँ। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हम एक्शंस को क्यों कैसे डिफाइन करते हैं। हमें एक्शंस को बनाने के लिए एक एक्शन बनाने वाला भी चाहिए, तो एक्शन बनाने वाला कहलाता है हमारा एक्शन क्रिएटर, जो कि हमारा एक फंक्शन होता है, और ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है हमारा एक्शन। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से एक्शंस को डिफाइन करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रिड्यूसर क्या होता है और हम इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। So I think that is all for this video guys. But before leaving, if you are new to this channel, please subscribe to this channel, and also यदि आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखे हैं तो please like the video and also comment your genuine feedback.